Good morning class 8th A. Welcome back to our class in English Literature. बच्चों, इंग्लिश लिटरेचर में मैंने आपको क्वेश्चन आंसर सेंड कर दिए हैं और मैं उन क्वेश्चन आंसर को आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा बच्चों। मैंने जो आपको क्वेश्चन आंसर भेजे हैं, आप देखिए, आपके पास सारे क्वेश्चन आंसर हैं कॉम्प्रिहेंशन चेक में, और वही कॉम्प्रिहेंशन चेक के क्वेश्चन आंसर मैं भी आपको बता रही हूँ। आप लोग अपने चैप्टर को देखते जाइएगा, मेरे सारे क्वेश्चन आंसर आपको मिल जाएंगे। तो आज हम आपको क्वेश्चन जो दिखाने जा रहे हैं वो आपको अभी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में ही आपके चल रहे हैं। तो देखिए, मैंने जो क्वेश्चन सेंड किए हैं उनमें से आपके सारे क्वेश्चन आंसर वही हैं। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 to 10 तक हम दे चुके थे। आज क्वेश्चन नंबर 11 मैंने सेंड किया है। व्हाट सॉर्ट ऑफ थिंग डिड जया एंड चिल्ड्रन लाइक हर कलेक्ट? किस प्रकार की चीज़ें जया और बच्चे जो है वो कलेक्ट करते थे। एंड व्हाट डिड दे डू विद दोज थिंग्स? और उन चीज़ों से वो क्या करते थे। ठीक, जया एंड अदर चिल्ड्रन लाइक हर, उस जया और उसी के समान और जो बच्चे थे वो पेपर, प्लास्टिक, ग्लास आदि ये सब चीज़ें वो लोग कलेक्ट करते थे, एक्सेट्रा इत्यादि चीज़ें वो लोग कलेक्ट करते थे। दे शोल्ड ऑल दैट टू आ कबाड़ी। उसके बाद वो सब ये सब चीज़ें किसको बेच देते थे? कबाड़ी को बेचते थे। और जंग डीलर, या तो कबाड़ी को बेच देते थे और जंग डीलर ही कबाड़ी होता है। ठीक है, तो जया और जो और बच्चे थे उसके समान वो बच्चे इसे बीनते थे, और उसके बाद प्लास्टिक है, ग्लास है, सबको बीनते थे और जाके जंग डीलर यानी कबाड़ी को दे देते थे। इज वैल्यू हैप्पी आर अनहैप्पी? क्या वैल्यू खुश था या दुखी था? टू फाइंड वर्क, उससे जो काम वो मिला था, जो जया के साथ जो काम कर रहा था, क्या वो उस काम से खुश था कि ना खुश था? गिव अ रीजन फॉर योर आंसर, अपने उत्तर के लिए अपने प्रश्न के लिए एक उत्तर दीजिए कि जो काम वेलू कर रहा था, वेलू वो काम से खुश था कि नहीं। वेलू इज नॉट एट ऑल हैप्पी, वेलू बिल्कुल खुश नहीं था। ही हैड नेवर डन सच अ डर्टी जॉब इन हिज विलेज, उसने कभी भी ऐसा गंदा काम अपने गांव में कभी नहीं किया था। ठीक है, इसलिए वो इससे खुश नहीं था। इज वैल्यू है स्मार्ट बॉय। बच्चों देखिए, लास्ट वाला है आपका कॉम्प्रिहेंशन। इज वैल्यू है स्मार्ट बॉय। क्या वैल्यू जो था वो स्मार्ट बॉय था? क्या स्मार्ट लड़का था? विच इंस्टेंसेड इन द टेक्स्ट टू शो दैट ही इज और ही इज नॉट? क्या वैल्यू स्मार्ट लड़का था? आप इस टेक्स्ट बुक को पढ़ के एग्जाम्पल बताइए कि वो था स्मार्ट कि नहीं था। नो, वेलू इज नॉट ए स्मार्ट बॉय, वेलू स्मार्ट बॉय नहीं था। ही रन्स अवे फ्रॉम हिज होम, वो अपने घर से भाग कर आया हुआ था। फ्रॉम हिज होम, अपने घर से भाग कर आया था। टू एस्केप, माने बचने के लिए। हिज फादर्स बीटिंग्स, अपने पिताजी की मार से बचने के लिए वो भाग के आया था। ही फेल्ट मिजरेबल एट द रेलवे स्टेशन, वो अपने को रेलवे स्टेशन के पास बड़ा असहाय पाता है। ही फाउंड हिमसेल्फ अलोन एंड हंग्री, उसने अपने को अकेला पाता है और बहुत ही भूखा है, यानी उसे भूख लगी है। ही एक्सेप्टेड रैग पिकिंग, तभी उसने कूड़ा बीनने का काम स्वीकार कर लिया। मतलब बेलू स्मार्ट बॉय नहीं था। उदाहरण दीजिए तो बेलू जो था वो स्मार्ट बॉय नहीं था, वो अपने पिताजी की मार से बचकर भाग कर आ गया था और वो बहुत अधिक अपने को अभागा महसूस कर रहा था रेलवे स्टेशन के पास। वो स्वयं को अकेला महसूस कर रहा था और बहुत उसे भूख लगी थी। ही एक्सेप्टेड रैग पिकिंग, इसीलिए उसने कूड़ा बीनना स्वीकार कर लिया। बिकॉज ही वॉज नॉट फिट फॉर एनी अदर जॉब, क्योंकि वो किसी दूसरे जॉब के लिए फिट नहीं था, इसीलिए उसने ये स्वीकार कर लिया। डू यू थिंक, क्या आप सोचते हो जया इज अ ब्रेव एंड सेंसिटिव चाइल्ड? क्या आप सोचते हो जया जो है वो बहुत बहादुर है, बहुत सेंसिटिव चाइल्ड है? विथ अ सेंस ऑफ ह्यूमर, आपके भाष के ह्यूमर के सेंस के अकॉर्डिंग क्या आप समझते हो कि जया बहुत ही बहादुर और सेंसिटिव लड़की है? कहते हैं फाइंड इंस्टेंसेस ऑफ फॉर करेज, उसके साहस के कोई उदाहरण दीजिए। काइंड नेचर और ह्यूमर इन द टेक्स्ट। ठीक है, यस, जया इज ए ब्रेव एंड सेंसिटिव गर्ल। हाँ, जया बहुत बहादुर और बहुत ही कोमल लड़की थी। सी टेक्स पिटी ऑन वेलू, उसको वेलू पर दया आ गई। एंड गेट्स फूड फॉर हिम, और उसे वो भोजन दिलाने लगती
ठीक क्या है कि जया जो थी वो बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही कोमल लड़की थी, उसको बेलू पर दया आ गई और वो ही गेट्स फूड फॉर हिम, उसके लिए भोजन लेके आई। सी हरसेल्फ बॉर्न हर लिवलीहुड ब्रेवली सी हरसेल्फ अर्न्स हिज लिवलीहुड ब्रेवली, वो बड़ी बहादुरी से अपना भोजन अपनी जीविका चलाती थी। बाय कलेक्टिंग डिस्कार्डेड मटेरियल, व्यर्थ की चीज़ों को कलेक्ट करके, एंड सेलिंग देम, और उन्हें बेच कर। सी हैज आ सेंस ऑफ ह्यूमर आल्सो, उसके अंदर सम्मान नाम की चीज़ भी कुछ थी। ही कॉज द डर्टी टिकिल ऑफ वाटर, वो गंदे पानी की बोतलों को बटोरती थी। एंड बुकिंग विंडो कर्नल एंड, और वो ये चीज़ों को निकल डर्टी टिकल्स ऑफ वाटर बैकिंग हैव कैनल, और जो नदियों के किनारे जो पड़ी हुई उल्टी सीधी चीज़ें होती थी उन्हें सबको बटोर लाती थी। वॉट वन थ्रोज अवे एज वेस्ट में बी वैल्यूएबल टू अदर्स, किस चीज़ से आपको ये पता चलता है कि जो वेस्ट चीज़ें हम लोग फेंकते हैं वो वैल्यूएबल होती हैं। डू यू फाइंड दिस सेंटेंस मीनिंगफुल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टोरी, क्या आपको इस कहानी में पढ़ के ऐसा लगता है कि हम लोग कहते हैं कि हम लोग ड्रग्स की चीज़ें फेंक देते हैं, वो भी हमारे बहुत लाभदायक होती है। इस कहानी को पढ़ के आपको क्या इसका अर्थ निकालते हैं, हाउ और कैसे इसका प्रयोग किया जाता है बताइए। यस, हाँ, द प्लास्टिक, द पेपर एंड द रस्टी मेटल सीड्स थ्रो अवे बाय द पेपर, लोगों के द्वारा प्लास्टिक है, पेपर है और व्यर्थ की चीज़ें, ये सीड्स हैं, ये सब फेंक दी जाती हैं लोगों के द्वारा। बिकम वैल्यूएबल टू रैट पिकर्स, लेकिन ये कबाड़ियों के लिए यानी कूड़ा बीनने वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। दे ईट लेफ्ट ओवर फूड, वो इनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, सर्वाइवल अपनी लाइफ सर्वाइव करते हैं। दे सेल जंक फूड टू सम डीलर, कुछ लोगों को ये लोग अपने भोजन पाने के लिए जंक डीलर को इसे बेच देते हैं। टू अर्न हिज लिवलीहुड, अपनी जीविकोपार्जन के लिए ये इसे जंक डीलर को बेच देते हैं। बच्चों, आज इस चैप्टर के मैंने क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करा दिए हैं। इसके बाद आप देखिए आपका क्या बचता है, इसको देखिए। अब आपको एक्सरसाइज में आया डिस्कस द, ये तो आपको क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज वाले मैंने सब आपको बता दिए। आपको डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चन द स्मॉल ग्रुप, राइट देयर आंसर्स आफ्टरवर्ड, आपको अपने ग्रुप में डिस्कस करना है फिर देना है, बट मैंने आपको क्वेश्चन सारे सेंड कर दिए हैं। फिर थिंक इट ओवर, आप इस पर विचार करिए। द बेस्ट इन्वेस्टमेंट दैट ए कंट्री कैन मेक इट्स पुट मिल्क इनटू देयर चिल्ड्रन, ठीक है, कि सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट है बच्चों के लिए हमारे देश में, दैट अ कंट्री मेक इट टू पुट मिल्क इनटू इट्स चिल्ड्रन, बच्चों को दूध मिलना। पीपल डोंट नोटिस गुडनेस बिकॉज, लोग अच्छाइयाँ कम देखते हैं, बिकॉज इट इज ट्रांसपेरेंट लाइक वाटर एंड एयर, क्योंकि अच्छाइयाँ हमेशा ट्रांसपेरेंट होती हैं हवा और पानी की तरह। इफ़ इट रन्स आउट टेस्ट इट बिकम्स नोटिसेबल, यदि इन पर ध्यान दिया जाए। इट इज़ नेवर टू लेट टू हैव अ हैप्पी चाइल्डहुड, फिर भी खुशहाल बचपन व्यतीत करने के लिए कोई भी व्यक्ति कभी लेट नहीं होता। इज इट समवन यू नो, क्या कोई ऐसा है जिसे आप जानते हो। अभिजी ऑफिशियल नोन फॉर हिज लव ऑफ एनिमल वॉज वंस passing through the village of a cart. Suddenly he asked the cartman to stop and try to listen. What sound like the whale from away? The cartman asked, "Is it the man you know?" The official replied, "No, it is a dog I know. I do not know." ठीक है बच्चों, ये कुछ नहीं करना है, इसमें ये बताना है कि क्या आप जानते हैं ये कौन था। कि एक बिजी ऑफिशियल जो था वो जानवरों के प्रेम के लिए बहुत पहचाना जाता था, कि जानवरों से बहुत प्रेम करता था। वंस पासिंग, एक बार वो गुजर रहा था एक गांव से अपनी बैलगाड़ी से, तो अचानक उसने अपनी बैलगाड़ी से वाले से कहा कि गाड़ी रोक दो, और उसने सुना नहीं, तो उसने बड़ी कोशिश करी कि वो क्या कौन रो रहा है, क्या विलाप कर रहा है। फिर गाड़ी वाले ने पूछा क्या आप उस आदमी को जानते हो, तो ऑफिसर ने उत्तर दिया नहीं, हम जानते नहीं हैं, लेकिन ये इट इज ए डॉग आई डू नॉट नो, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि एक कुत्ता रो रहा है। तो बच्चों, अब आप लोग ये चैप्टर मेरा क्लियर हो गया। सभी बच्चे अपने अपने चैप्टर की रीडिंग बहुत अच्छे से करेंगे, उसके बाद आप इसको क्या करेंगे, सारे चैप्टर की अच्छे से रीडिंग करेंगे और अपने चैप्टर
अच्छे से रिवाइज करेंगे तभी आपको क्वेश्चन आंसर आ पाएंगे। और बच्चों चैप्टर के बीच बीच के क्वेश्चन आंसर आपसे पूछे जाएंगे। आप लोग वर्ड मीनिंग बहुत अच्छे से लग